जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। आर्मीनिया के सोल्जर्स इस्तेमाल कर रहे हैं भारत में बने हेलमेट माउंटेड साइट्स। चीन ने अमेरिका के साथ आर्म्स कंट्रोल टॉक्स को किया सस्पेंड। अजरबैजान की लोरा मिसाइल्स को काउंटर करने के लिए आर्मीनिया को चाहिए भारत की प्रलय मिसाइल्स। साउथ चाइना सी के डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए फिलीपींस और चीन स्थापित करेंगे कुछ नए कम्युनिकेशन चैनल्स। और अमेरिका ने भारत को बताया अपने स्ट्रेटेजिक एलाई। तो जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले रिपोर्ट आई थी कि जो रशियन सोल्जर्स हैं वो भारत में बने हुए बूट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब सोशल मीडिया पर कुछ और इमेजेस सामने आई हैं जिनसे इस बात के संकेत मिले हैं कि आर्मीनिया के जो सोल्जर्स हैं तो वे एक ऐसे हेलमेट माउंटेड थर्मल इमेजिंग मॉलिक्यूलर सिस्टम के साथ दिखाई दिए हैं जिन्हें भारत की बेंगलुरु बेस्ड फर्म टोनबो इमेजिंग ने मैन्युफैक्चर किया है। जिससे एक बात तो क्लियर होती है कि आर्मीनिया के लिए भारत की तरफ से और भी कई अलग अलग डिफेंस आइटम्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं। हालांकि ऑफिशियली ऐसी कोई भी रिपोर्ट देखने को नहीं मिली है जिसमें कंफर्म किया गया हो कि टोनबो इमेजिंग द्वारा बनाए गए जो ये थर्मल इमेजिंग मॉलिक्यूलर सिस्टम्स हैं ये आखिर कब आर्मीनिया को सप्लाई किए गए थे। बाकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो टोनबो इमेजिंग इनके द्वारा बनाए गए कई सारे सिस्टम्स ऑलरेडी इंडियन आर्म फोर्सेस के सर्विस में भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जैसे कि टोनबो इमेजिंग द्वारा बनाया गया T-Rex लॉन्ग रेंज का रिकॉनेसेंस एंड ऑब्जर्वेशन सिस्टम, जिसे LOC और LAC दोनों ही जगहों पर डिप्लॉय किया गया है, जो कि इंडियन आर्मी को दुश्मनों की मूवमेंट्स को चेक करने में मदद करता है। इसी तरह से टोनबो इमेजिंग ने अर्जुन नाम की एक साइट को भी बनाया है जिसे स्मॉल, मीडियम और लार्ज कैलिबर की गन्स पर अटैच किया जा सकता है। और जो अर्जुन साइट से तो इन्हें भी LAC और LOC पर डिप्लॉय किया गया था। बाकी टाटा और DRDO द्वारा बनाया गया जो व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म है तो उसमें भी टोनबो इमेजिंग द्वारा बनाए गए कई सारे सेंसर सिस्टम्स इस्तेमाल किए गए। और जबकि टोनबो इमेजिंग BDL के साथ मिलकर मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को भी विकसित करने पर काम कर रही है। आज बुधवार को चीन की तरफ से कहा गया कि उन्होंने अमेरिका के साथ क्रूशियल आर्म्स कंट्रोल एंड नॉन प्रोलिफरेशन टॉक्स को सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि चीन का यह आरोप है कि जो अमेरिका है वो लगातार ताइवान को हथियार बेच रहा है। और इसके साथ चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का यह भी कहना था कि चीन के विरोध के बावजूद अमेरिका के जो एक्शंस हैं तो वे दोनों पक्षों के बीच एक लगातार आर्म्स कंट्रोल कंसल्टेशन के लिए जरूरी पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को डैमेज करते हैं। और इसलिए चीन ने निर्णय लिया है कि वो अमेरिका के साथ आर्म्स कंट्रोल एंड नॉन प्रोलिफरेशन कंसल्टेशंस को सस्पेंड करेगा। और इन टॉक्स के सस्पेंड होने का पूरा कारण चीन ने अमेरिका को बताया है। इसके अलावा कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं जिनके मुताबिक अमेरिका को इस बात की चिंता है कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के दौरान जो अमेरिकन और यूरोपियन वेपन्स के बारे में रशिया ने जानकारी इकट्ठा करी है तो रशिया वो जानकारी चीन को पास कर सकता है। यानी कि अमेरिका को इस बात की चिंता है कि जो अमेरिकन और यूरोपियन वेपन्स की कुछ कमियां हैं जो कि यूक्रेन वाले कॉन्फ्लिक्ट में रशिया को पता लगी होंगी, रशिया चीन को पास कर सकता है, जिससे चीन के लिए अमेरिकन और उनके अलाइड वेपन्स को काउंटर करना आसान रहे। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अजरबैजान की इजरायली ओरिजिन की लोरा मिसाइल्स को काउंटर करने के लिए अब आर्मीनिया की दिलचस्पी भारत की प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल को खरीदने में। और प्रलय जो कि एक सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि 500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखती है और ये अपने साथ 500 से 1000 किलोग्राम तक के वॉरहेड्स को कैरी कर सकती है। वहीं इसके कंपैरिजन में जो अजरबैजान द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली लोरा मिसाइल है तो वो एक थिएटर क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर तक है और ये अपने साथ 570 किलोग्राम तक के हाई एक्सप्लोजिव्स वॉरहेड को कैरी कर सकती है। और आपको रिमाइंड करा दें कि जून 2023 में एरो इंडिया के दौरान भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने इजराइल की IAI के साथ ये लोरा मिसाइल्स भारत में लाइसेंस के अंडर प्रोड्यूस करने के लिए एक MOU भी साइन किया था। बाकी प्रलय मिसाइल में जिस तरह की कैपेबिलिटीज इंटीग्रेट की गई हैं तो वो निश्चित रूप से आर्मेनिया को एक अपर हैंड दे सकती हैं। और बाकी अगर आपको प्रलय मिसाइल और लोरा मिसाइल के बीच एक डिटेल कंपैरिजन देखना है तो कमेंट में लिखिए यस और वीडियो को करिए लाइक। और बाकी आप में से जो भी चैनल पर पहली बार आया है तो वे squadron.in पे जाके नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें और स्पेशल डिस्काउंट के लिए विजय कूपन कोड का इस्तेमाल करें। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स में फिलीपीन के डिप्लोमेटिक सोर्सेज के हवाले से इस बारे में जानकारी दी गई है कि साउथ चाइना सी के डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए फिलीपींस और चीन अपने बीच कम्युनिकेशन की नई लाइन्स को स्थापित करने के लिए सहमत हुए हैं। और रिपोर्ट्स में सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि साउथ चाइना सी के मैरीटाइम डिस्प्यूट्स को हैंडल करने और उन्हें इंप्रूव करने के लिए खास तौर पर 3 कम्युनिकेशन चैनल्स को स्थापित किया जाएगा। हालांकि फिलहाल अभी इस रिपोर्ट पर ना तो चीन की तरफ से और ना ही फिलीपींस की तरफ से कोई भी ऑफिशियल कमेंट देखने को नहीं मिला है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि 16 और 17 जुलाई को मंगोलियन आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने आगरा में इंतजामिया की शत्रुजीत ब्रिगेड को विजिट किया था और इस विजिट के दौरान उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण एयरबॉर्न ऑपरेशंस, टैक्टिकल मनूवर्स और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की इनसाइट्स शेयर करी। और इस विजिट का प्रमुख उद्देश्य था दोनों देशों की आर्मीज के बीच आपसी तालमेल और कॉपरेशन को और बढ़ाना।
कि अभी हाल ही में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक प्रश्न के उत्तर में पेंटागन के ऑफिशियल्स की तरफ से कहा गया कि जो भारत है वो अमेरिका की स्ट्रेटजिक एलाई है और वे भारत और अमेरिका के पार्टनरशिप के लगातार विकास को देखते हैं। इसके अलावा इसी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पेंटागन के ऑफिशियल से एक पाकिस्तानी कॉरेस्पॉन्डेंट ने प्रश्न पूछा कि अभी हाल ही में जो फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर घातक हमला हुआ था, तो क्या उन्हें लगता है कि इस हमले में किसी फॉरेन कंट्री का हाथ भी हो सकता है। और पाकिस्तानी कॉरेस्पॉन्डेंट ने जिस तरह से प्रश्न पूछा था उससे क्लियरली दिखता है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप वाले इंसिडेंट को जबरदस्ती भारत के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया। क्योंकि पाकिस्तानी कॉरेस्पॉन्डेंट ने अपने प्रश्न के साथ ये भी कहा कि जैसे कि हमने हाल ही में देखा है कि कैसे कुछ फॉरेन कंट्री और फॉरेन कंट्री की इंटेलिजेंस न्यूयॉर्क और कनाडा के नागरिकों को असैसिनेट करने के प्रयासों में शामिल रही है, तो क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप वाले मामले में इसी तरह से किसी फॉरेन कंट्री का हाथ हो सकता है। तो आप इससे क्लियरली समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के कॉरेस्पॉन्डेंट ने किस तरह से मामला भारत की तरफ घुमाने का प्रयास किया था, लेकिन पेंटागन ऑफिशियल की तरफ से इनका जो उत्तर मिला वो सुनने लायक है। तो इस प्रश्न के उत्तर में पेंटागन के ऑफिशियल का यही कहना था कि आप FBI या फिर सीक्रेट सर्विस के पास जा सकते हैं जो कि इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बाकी आपने वो कहावत सुनी होगी कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तानी पत्रकारों की स्थिति कुछ ऐसी है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2020 में असम में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए लेफ्टिनेंट आकाश चौधरी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2017 में नायक मुदस्सर अहमद ने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और जबकि आज भारत के 2 एयर वॉरियर्स, जिनमें से एक है फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों और दूसरे हैं स्क्वाड्रन लीडर समीर एब्रोल, तो इन दोनों की बर्थ एनिवर्सरी भी है। तो चलिए आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों कौन सी स्क्वाड्रन से थे। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्कॉट की सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एक्सप्लोर करें डिफेंस की दुनिया को एक अलग तरह से। बाकी जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आइए देखते हैं कैसे AI और रोबोटिक्स बढ़ा रहे हैं भारतीय सेना की ताकत। कैसा होगा युद्ध का नया चेहरा। Witness the revolution only on the Defense Squad Super app. Download now.